वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। अब हम जो है फॉरेन कंट्रीज को रूल भी करने लगे हैं। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे। सीईओस तो हम पहले बना करते थे, अब तो हमने उसको भी रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब हम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं दूसरी कंट्रीज के। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आज पापुआ न्यू गिनी गए। और मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस चीज को फिर से जो है सामने लाया है कि भाई आप लोग कोई भूखे नंगे लोग नहीं हो, आप लोग एक सुपीरियर रेस हो। ये चीज हमें याद दिलाई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एसकेएम रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी का पापुआ न्यू गिनी के पीएम द्वारा इतना भव्य स्वागत देख आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी G7 देशों के शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा के बाद 3 देशों के अपने दूसरे चरण के तहत रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का वहां भव्य स्वागत किया गया। विमान से उतरते ही मेजबान देश के पीएम जेम्स मारापे ने पीएम मोदी के पैर छुए। मोदी जी का यह स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि पापुआ न्यू गिनी में कभी भी रात के समय किसी भी देश के नेता का स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन मोदी जी के लिए यह रिवाज बदल दिया गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं पापुआ गिनी। वो हमें पहले ही से ही मालूम है, हमने उस विजिट पे बात भी की थी, अगर आपको याद हो तो। जापान के बाद वहाँ पर जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। और ये बात सही है, सच है। अब इसके ऊपर हर तरफ जो है वो चर्चा है जनाब, हर तरफ चर्चा है। देखिए, बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये उनको मालूम है, जो पीएम जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है वेलकम करने का। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जब किसी मेहमान को वेलकम करते हैं अपने कंट्री में, तो आप उसको ज़्यादा वार्मली वेलकम करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो उसकी पसंद है या जैसे उसका रहन सहन है उस तरीके से करें। तो ये उन्होंने किया है। तो अब इसको जो है वो चर्चा हो रहा है, पूरी दुनिया में इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। चलें जी, इसमें एक तो ये बात, लेकिन फिर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस दौरे की, वो भी बड़ी अहम बात है। ये तो अपनी जगह पर कि उन्होंने उसको किया। देखिए, अगर इसमें एक और एलिमेंट देखा जाए तो वो ये इसलिए भी उन्होंने इस जेस्चर को देना बेहतर समझा कि वो ये जानते हैं कि वो एक बड़ी ताकत है जो कि उनके वहाँ पर आइलैंड पर पहुँची है कंट्री में, और वहाँ पर इससे पहले वो ये भी देखते रहे हैं कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए, अफ़गानिस्तान और कई ऐसे कंट्रीज़ उनके लिए अपने बजट में कितना कितना बजट भी रखता रहा है, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वो उनको हेल्प आउट करता है। और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो किसी जगह पर, क्योंकि उनके पास है, वो पैसा देते हैं। और ज़ाहिर है कि जब आप पैसा देते हैं तो दूसरों से फिर जो है आपके ताल्लुकात भी अच्छे बनते हैं, लेकिन दूसरे एहसानमंद भी हो जाते हैं। इसमें कोई गलत तो नहीं है बात, वो सही बात है ये। तो वो भी ये देख रहे होंगे कि हमारे अच्छे, बहुत अच्छे ताल्लुकात इनसे बनते हैं, तो उन्हीं को फ़ायदा है, ठीक है। और वैसे ये तो मैंने एक एंगल्स इसके बयान किए जो हुआ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ये तो एक ओके, एक अच्छा जेस्चर है, और इसमें कोई ऐसी सच बड़ी बात इसलिए नहीं है कि उन्होंने देखा उसी तरीके से, जो उनका वे है उन्होंने उस तरीके से उनको वेलकम किया। अब इसको देखते हैं कि इसकी क्या रीच है इस विजिट की, इसमें ये क्यों किया गया है। देखें, इससे पहले जो G7 समिट, अच्छा उसके ऊपर फिर हमें ये पता चला था कि मोदी और बाइडेन की मुलाकात होनी है वहाँ पर,
लेकिन अभी भी वो होनी है क्योंकि उनका विजिट है अमेरिका का, वो तो होगी ही हो, वहाँ पे नहीं हो सकी क्योंकि बाइडन नहीं गए। लेकिन ये जो विजिट है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये विजिट चाइना को काउंटर करने के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब मैं इसको देख रही थी वॉइस ऑफ अमेरिका में इसके हवाले से, और कई जगहों पर इसकी डिटेल्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि टू रीच टू पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त उनकी एक पर्पस है इंडिया का। फिर उसमें ये कहा गया है कि ये पहला विजिट है बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू द लार्जेस्ट ऑफ द पैसिफिक आइलैंड नेशंस, और उसमें ख़ास तौर पर ये बात कही गई है कि जो हॉस्टिलिटीज़ हैं विद बीजिंग, वो जो है वो इसको ज़्यादा अहम बना रही हैं। इंडिया और चाइना का जो ताल्लुकात हैं और जो भी कुछ अर्सा पहले जो उनके दोनों के बीच में हुआ है, उसकी वजह से उसने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आज पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी गए तो मुझसे एक टीवी पे डिबेट था, तो कोई पूछ रहा कि पापुआ न्यू गिनी में ऐसा क्या कि प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ा। मैंने कहा देखो भैया, ये जो आपके 14, देखिए पापुआ न्यू गिनी के साथ है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स में चीनियों ने पैसा लगाया। अब वो ग्वादर छाबार वाली बात होगी, अगर वहाँ ग्वादर में है तो हमें छाबार डेवलप करना पड़ेगा, तो हम पापुआ न्यू गिनी के साथ अपना अलायंस में जो भी है वो करेंगे। आपने एक और बात देखी होगी, पापुआ न्यू गिनी ने चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया। अगर चाइना का वो कहते हैं ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड्स है। और अगर आप पापुआ न्यू गिनी को स्टडी करें, 3 स्टेट्स निकलती है वहां से। एक तो भी मलाका स्ट्रेट है, आप चांगी पे और सवांग पे हो। 2 स्टेट्स और निकलती है, सांद्रा और लंबोक, जो लोग काफी नहीं जानते। दे आर नॉट गुड फॉर कार्गो टू पास थ्रू, बट मिलिट्री शिप्स कैन पास थ्रू। So if you get access to Papua New Guinea port, you can block all the 3 states for China. So ना कार्गो हिलेगा ना मिलिट्री हिलेगी। और उसी दौरान वहाँ 14 ये जो आइलैंड नेशंस हैं, इनका एक सम्मेलन हो रहा है। दे आर डूइंग मतलब एक मीटिंग हो रही है, उसको प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे। तो चीमा साहब अब कहने को तो पापुआ न्यू गिनी जैसे देश में कुछ भी नहीं है, पर ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी जो आज हो रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग, राइट? व्हाट इज द एजेंडा, व्हाट इज द बिगर गेम प्लान, व्हाट इज द बिगर थिंग्स व्हाट वी आर प्लानिंग। तो अब कोई चाहता कि आप हमारे मिलिट्री अलायंस करो, पर हम किसी पे डिपेंड होके कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें जो चीजें करनी है अपनी लेवल पे कर रहे हैं।